नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हैलोजेंस की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है उसके हवाले से हम बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज डाउन द ग्रुप हैलोजन, डिक्रीज डाउन द हैलोजन ग्रुप। द हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और ख़ुद रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जब दूसरे एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उनमें से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, इसी वजह से हम हैलोजेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं क्योंकि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। द ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑक्सीडाइजेज अदर हैलाइड आइंस टू हैलोजेंस इन द सोल्यूशन और व्हेन ड्राई। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन है ये अदर हैलोजन सब को ऑक्सीडाइज कर सकता है। कोई भी और हैलोजन है वो फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन जो है उससे खुद फ्लोराइड बन जाएगा और उसको उसके मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट करवा देगा, जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। फ्लोरीन हैज़ द हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, हैलोजन ऑफ लो एटॉमिक नंबर ऑक्सीडाइजेज द हैलाइड आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जैसे फ्लोरीन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको ऑक्सीडाइज करवा सकता है। इसी तरह जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज करवा सकता है। इसी तरह जो ब्रोमीन है वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज करवा सकता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो है हम मज़ीद बात करते हैं ट्रेंड इन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस डाउन द ग्रुप 7A। आउटर इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ हैलोजन इज further from and more shielded from the attracting nuclear charge. Outer shell takes electron less readily even though number of protons increases. Halogens become less oxidizing. ठीक है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो न्यूक्लियस में बढ़ती है एटॉमिक नंबर बढ़ने से, लेकिन एटम का साइज़ बड़ा हो जाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन लेने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है। आप यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है उसका ट्रेंड देख सकते हैं कि पूरे ग्रुप में जो फ्लोरीन है वो सब मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर है, इसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है। इसके बाद क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। इट मीन्स कि जो आयोडीन है वो सबसे ज़्यादा कम ऑक्सीडाइज कर सकता है दूसरे एलिमेंट्स को। इसके अलावा हम मज़ीद बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी की हैलोजन में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है वो ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ रही है और नीचे की तरफ कम हो रही है। जो फ्लोरीन का मालिक्यूल है ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन की, फिर आयोडीन की और फिर ब्रोमीन की और फिर एंड पे आयोडीन की। तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन हैलोजन एंड हैलाइड्स द हैलोजन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस मीन्स दैट हैलोजन ऑक्सीडाइज द हैलाइड आयन टू द हैलोजन, गेन्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एंड इज रिड्यूस टू फॉर्म द हैलाइड आयन, और ख़ुद रिड्यूस हो जाते हैं, हैलाइड आयन बन जाते हैं। और इस तरह से जो ऑर्डर है आपके पास ये आ जाता है जी। फ्लोरीन मोस्ट जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद हम जो है रिएक्शन फॉर्म में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो क्लोरीन है इट ऑक्सीडाइज ब्रोमीन आयन टू ब्रोमीन एंड आयोडाइड आयन टू आयोडीन। आप देख सकते हैं कि क्लोरीन का मालिक्यूल है ये ब्रोमाइड आयन को ब्रोमीन में कन्वर्ट कर रहा है, आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि क्लोरीन जो है ये अपने से नीचे ब्रोमीन और आयोडीन दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकती है। क्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ब्रोमीन और आयोडीन दोनों से कम है। ठीक है जी, सॉरी ज़्यादा है। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। उम्मीद रिलेशनशिप है कि रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस जो है वो क्या है, रिएक्शन विद सोडियम के साथ जो है वो डिफरेंट हैलोजेंस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हैलाइड्स हैं, हैलोजेंस बनने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास सेम मेटल है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, इसके साथ आपके पास जो डिफरेंट हैलोजेंस है फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन जो है जब सोडियम और फ्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं तो दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, बहुत धमाका खेज रिएक्शन होता है, बहुत इतना कि आप उसकी एनर्जी भी जो है यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। और जब सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन होकर सोडियम क्लोराइड बनता है तो ये भी रिएक्ट वायोलेंटली टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, वायोलेंटली बहुत शिद्दत से रिएक्शन होता है। और उसके नीचे आप आ जाएं तो सोडियम बर्न्स इन ब्रोमीन एंड आयोडीन वेपर्स टू फॉर्म सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड रिस्पेक्टिवली। मीन्स के यहाँ पे आपको
जो है थोड़ा टाइम लगा के रिएक्शन होता है और आपको सोडियम और ब्रोमीन और आयोडीन इन दोनों को बर्न करना पड़ता है, फिर कहीं जाके ये रिएक्शन होता है, जबकि जो क्लोरीन है उसका रिएक्शन जो है ये खुद ब खुद हो जाता है और वायलेंटली बड़ी शिद्दत से होता है। तो ये तो थे हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने हेलोजेंस का इंट्रोडक्शन और इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।